हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। 320 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी और वेदांता के शेयर में गिरावट जरूर है, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। मुश्किल से 2% तक ये टूटा जरूर है। और आज इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और साथ ही साथ इन्होंने जो एक्सपेक्टेड था कि भैया अच्छा डिविडेंड पे करेंगे, और वो पे किया भी है, अनाउंस किया है अच्छे बड़े डिविडेंड का। वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदांता को लेकर कि जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं बाइंग के लिए, और जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 320 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में तकरीबन 4% का ग्रोथ है। देखो, बाजार गंदे तरीके से टूटा जरूर है पिछले हफ्ते, लेकिन वेदांता में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। 330 से 320 तक ही आया है, लेकिन 304 से तेजी भी बनी थी यहां पर। अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में वेदांता लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 2.5% की गिरावट है। हालांकि 400 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इसको तोड़ के रख दिया। फिर सरकार के टैक्सेशन की खबर ने भी इसको तोड़ के रख दिया। बीच में बड़े भारी भरकम डिविडेंड के अनाउंस में इन्होंने जो डिविडेंड पे भी किया था उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्राइस एडजस्ट होता हुआ हमें नजर आया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। थोड़ा बहुत टूटा भी है तो भैया उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है इसने। और वेदांता देखा जाए तो कंपनी तो शानदार है, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम बात करें तो हालांकि नेट प्रॉफिट में 40% के आसपास ही गिरावट आई है इनके। 2,465 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया है। और डिविडेंड की बात करें तो 12.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब कंपनी के ऊपर नजर करें तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 40% गिरा है, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में 2,465 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,165 करोड़ हुआ करता था। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भी 33,690 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 33,698 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो थोड़ा सा गिरा है इनका रेवेन्यू, थोड़ा सा नाम मात्र का। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो डिविडेंड अनाउंस किया है, काफी भारी भरकम डिविडेंड है। 12.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका अगर हम काउंट करते इक्विटी के हिसाब से तो 4,645 करोड़ से भी ज्यादा का ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट अगर हम काउंट करें तो। साथ ही साथ इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुनील दुग्गल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वी हैव डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेडी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन चैलेंजिंग एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव अप्रूव्ड प्लान्स फॉर अनदर 941 मेगावाट आरई पावर अंडर ग्रुप कैप्टिव ऑफ आरई पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर द वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बोर्ड हैज taken strategic initiative to consolidate Zinc International under हिंदुस्तान जिंक। देखो, हिंदुस्तान जिंक में भी वेदांता ही आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो इनका जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2% तक डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। इसके अलावा कर्नाटका की अगर हम बात करें तो जो आयरन ऑक प्रोडक्शन है इनका, वहां पर हालांकि 32% का इंक्रीज आया है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें वेदांता में तो कंपनी का जो लार्ज कैप शेयर है 1,20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो आज 1,16,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं। अगर आप इनके रिजल्ट्स को देखोगे ना तो रेवेन्यू भले ही इनका 34,000 करोड़ के आसपास का रहा हो इस क्वार्टर में, लेकिन इससे पहले सितंबर क्वार्टर में ये 36,655 करोड़ था। मतलब 7% रेवेन्यू टूटा है इनका अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में मतलब सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 1,808 करोड़ का था, तो इसके मुकाबले इनका प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ है, 2,465 करोड़, तकरीबन 36% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तब जरूर 40% की गिरावट इनके प्रॉफिट में है। वेदांता प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत यह है कि सारी की सारी होल्डिंग यहां पर गिरवी पड़ी हुई है। वेदांता को लेकर अगर आप देखोगे तो वेदांता में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी आखिरी बार 28 जुलाई को हुई थी 2021 में, वो भी 2022 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डिविडेंड पे किया है इस बार और काफी भारी भरकम पे किया है तकरीबन,
और जो डिविडेंड की जो डेट है वो 2 फरवरी है। मतलब हर उस इन्वेस्टर्स को या फिर निवेशक को डिविडेंड मिलेगा जिस किसी के पास 2 फरवरी से पहले वेदांता के शेयर होंगे, और 12.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले अगर आप पिछले साल की बात करो तो पिछले साल इसने तकरीबन 80 से 85 रुपए का डिविडेंड पे किया था। टू बी प्रिसाइज 81.50 रुपीज का इसने डिविडेंड पे किया था। और मैंने कहा था कि इस बार भी अगर चलो उतना नहीं लेकिन फिर भी पोटेंशियल जरूर है कि कंपनी आपको साल में 4 बार पे करेगी डिविडेंड, और कुल मिलाकर आपको कम से कम 60-65 रुपए का तो डिविडेंड इस साल भी पे कर देगी। शुरुआत हो चुकी है 12.5 रुपए के डिविडेंड के साथ इस साल। जहां तक बात है इनके बोनस की, तो 2008 में पे किया था, उसके बाद बोनस नहीं आया है। उसके पहले 2004 था, फिर 1993 था। तो हालांकि लंबे समय से बोनस इसने डिक्लेयर नहीं किया है। देखते हैं कि इस साल पे करते हैं कि नहीं। रेवेन्यू की जहां तक बात है तो पहले रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं था, मतलब एक ही रेंज में था 4 सालों से, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में एकदम से शूट अप आया। 88,000 करोड़ का रेवेन्यू 1,32,700 करोड़ से भी ज्यादा चला गया। अभी भी इनके अगर आप रेवेन्यू देखो तो ये ऑल डेफिनेटली 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल सकते हैं। रीजन यह है कि ऑलरेडी इनका रेवेन्यू 35,000 से 40,000 करोड़ के बीच में देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, और इसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो 1,40,000 से 1,50,000 करोड़ तक के रेवेन्यू 2023 में देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी मार खा सकता है ये, क्योंकि 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था 2022 में। अब 2023 में हुआ यह है कि प्रॉफिट में डिक्रीज आया है। सितंबर में क्वार्टर में 1,800 करोड़ का था, इस बार 2,400 करोड़ के आसपास का रहा। मतलब कम प्रॉफिट है इनका, और एक्सपेक्टेशन अब यही है कि प्रॉफिट जो इनका हो सकता है 2023 में वो शायद 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच में आएगा पूरे साल का, अगर हम काउंट करें, जो कि काफी कम होगा 21 और 22 के मुकाबले। वेदांता में अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस उनका कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पी रेशियो इनका देखा जाए तो 6.5 का है, जो कि सेक्टर पी 24 से सस्ता ही है। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक के पास है, 7.90% एफआईएल्स के पास है, 11.37% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं कहूंगा वेदांता में ये देखो कंपनी जो है वो खराब तो नहीं है पहली चीज, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो कोई उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जिसके बलबूते पर आप ये कहोगे कंपनी यहां से रॉकेट बन जाएगी। लेकिन जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है वो काफी बेहतर है, और मुझे लगता है कि डिविडेंड के चक्कर में ये कोई यहां पर प्रॉफिट बुक तो नहीं करेगा, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट की आप एक्सपेक्टेशन यहां पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वेदांता का शेयर आपको अगर टूटता है कभी 300 के नीचे जाता है तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बन सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा जब भी ये शेयर गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, भारी भरकम डिविडेंड पे कर रहा है। साथ ही साथ किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाना, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करना। अगर आपको 300 के नीचे मिले, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले आप 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर दोबारा 20-25 रुपए की गिरावट आती है और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ऐड करके चल सकते हो। साल 10 साल अच्छा खासा डिविडेंड आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहां पर ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। तो नजर रखिए वेदांता के ऊपर। इसके साथ एक और कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 88 रुपीज का ये शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम जरूर लिखेगा, SAIL। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।